हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और 15 अप्रैल से फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो जब फॉर्म फिल किए जाएंगे उस टाइम से हमें नहीं पढ़ना, हमें अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है ताकि एग्ज़ाम तक आते आते हमारे सारे सब्जेक्ट तैयार हों, हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी हो उस टाइम में। तो मैं आज आपको जीएस की स्ट्रेटेजी बताऊंगी, जैसा कि मैं फॉलो करती हूँ या फिर मैं आरपीएफ के लिए फॉलो करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जीएस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और अदर सब्जेक्ट। स्टैटिक जीके में लोगों का सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा, मतलब 1 महीने एग्ज़ाम के रह जाएंगे, तब हम स्टैटिक जीके को स्टार्ट करेंगे। वो सबसे गलत बात है, क्योंकि अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको सारे टॉपिक याद हो जाएंगे, और आप अगर पर डे रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेंगे। और लास्ट के टाइम में ये जो कहते हैं सब कि 1 मंथ में हम याद करके सब स्ट्रेटेजी के ख़त्म कर देंगे, तो इम्पॉसिबल है जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो स्टैटिक जीके के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक नवीन सर की बुक है स्टैटिक जीके की, और उनकी अभी एक जीएस निधि वाली बुक लॉन्च हुई है, तो वो 2 बुक मेरे पास स्टैटिक जीके के लिए है। तो स्टैटिक जीके में क्या करना है, पर डे एक टॉपिक लेना है। जैसे पहला टॉपिक बुक, अगर आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो उसको 3-4 दिन में उसको आप ख़त्म कीजिए। ऐसे ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं जो स्टैटिक जीके में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें बुक एंड ऑथर है, फोक डांस है, मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल है, स्टेट एंड फेस्टिवल है, हेडक्वार्टर्स है, 2011 के सेंसस हैं, और इंडिया एंड स्टेट है, इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, और नेशनल पार्क, और फर्स्ट इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में पहले कौन, और ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। ये है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके आप लोग नोट्स बनाने के पीछे मत भागिएगा अब, क्योंकि बेस्ट बुक मैं आपको बता रही हूँ, सबसे बेस्ट बुक इसकी नवीन सर की है। 2 बुक आप ले लीजिए, एक एमसीक्यू की है, एक थ्योरी की है, तो आप वहाँ से सारा कवर कर सकते हैं, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना करिए, स्टैटिक जीके में ये बेस्ट है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स 2023 और 2024 दोनों का पढ़ना है। आप मंथली और वीकली दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, और आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 2-3 टीचर से करंट अफेयर पढ़ें, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चले। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ सोनवीर सर से, RWA के सोनवीर सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उनकी क्लास देख के तुरंत ही याद हो जाती है सारी चीज़ें। तो एक सोनवीर सर हैं, और एक गौरव सर हैं, करंट अफेयर से पढ़ाते हैं। ऐसे ही आपको जिससे करंट अफेयर पढ़ना अच्छा लगता है, आप वहाँ से करंट अफेयर अपना कवर कर सकते हैं। मंथली और वीकली धीरे धीरे एग्ज़ाम तक आते आते आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से तैयार हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं अदर सब्जेक्ट पे। अदर सब्जेक्ट में पॉलिटी है, पहला पॉलिटी, और इस टाइम एसएससी के एग्ज़ाम का ये और अन्य एग्ज़ाम का ये है कि पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अदर सब्जेक्ट में पॉलिटी प्रायोरिटी पे है। तो पॉलिटी में सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलिटी में सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाएंगे। जैसे कि आज हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है, तो फंडामेंटल राइट पढ़ने के बाद आज ही हमको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको सॉल्व कर लेना है। और पॉलिटी में वैसे इस टाइम में बहुत क्रेज़ है आर्टिकल का, मतलब आर्टिकल के क्वेश्चन का, तो आर्टिकल एंड अमेंडमेंट्स आपका तैयार ही होना चाहिए। और पॉलिटी में आप ये कर सकते हैं कि पर डे एक टॉपिक, अभी बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम है, तो धीरे धीरे करके हम अपना तैयार करेंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल में जीएस का क्या वैल्यू है आप सभी को पता ही है। तो हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे। अभी फॉर्म फिल किया जाएगा, तो ये आर्टिकल एंड अमेंडमेंट्स आपको पॉलिटी में ज़रूर से पढ़ना है, और बाकी चीज़ें तो पढ़नी ही है, बट ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के पढ़नी, क्योंकि अभी इस टाइम इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एक टॉपिक पढ़ने के बाद आपको उस टॉपिक का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। अगर आपको बुक से नहीं मिल रही है तो आप ये टेक्स्ट बुक पे आपको सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलते हैं, वहाँ से आप चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं।
और टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। और यही चीज़ हिस्ट्री में करें। और जैसे जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनको तो सारी चीज़ें एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना तो ज़रूरी ही है। तुरंत से एमसीक्यू पे मत भागने लगिएगा जब तक आपका टॉपिक क्लियर ना हो जाए। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो न्यू एस्पिरेंट्स को ये है कि सबसे पहले अपना टॉपिक क्लियर करें, उसके बाद एमसीक्यू लगाएं। उसके बाद आता है हिस्ट्री। उसके बाद हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हिस्ट्री में भी सेम यही चीज़ करनी है। और हिस्ट्री में तो सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। तो सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर करना है। और अगर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों की नोट्स नहीं, या फिर आपने नोट्स नहीं बनाई और आपको ये लग रहा है कि किस बुक से पढ़ें, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे अच्छी बुक इन सारी चीज़ों की है लूसेंट। आप लूसेंट बुक को पढ़ें। बहुत सारे लोग हैं जो लूसेंट बुक को बोलते हैं कि बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो आप एक अपना ये रूटीन बनाइए कि हमें पर डे 5 पेज पढ़ना है, पर डे 7 पेज, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप एक रूटीन बनाइए कि मुझे इतने टाइम में इतना इतना पढ़ना है। तो उससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने अपनी प्रिपरेशन की है, मुझे ऐसा लगता है लूसेंट बुक सबसे बेस्ट है। और अगर आपके पास नोट्स है तो वो तो और भी अच्छा है कि आप अगर नोट्स बनाए हैं तो आप वहाँ से रिवाइज करिए। और टेक्स्ट बुक या फिर अदर ऐप से आप मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, या तो आपके पास अगर बुक है तो वहाँ से मॉक टेस्ट दीजिए। अभी तो किरण पब्लिकेशन की बुक भी बहुत अच्छी चल रही है जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ मैंने हिस्ट्री के कुछ टॉपिक लिखे हैं, जैसे हिस्टोरिकल बैटल है, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नेशनल मूवमेंट्स हैं और सल्तनत काल है। ये ज्योग्राफी में मैंने यहाँ कुछ टॉपिक लिखे हैं, जैसे रिवर एंड लेक, सॉइल, डैम एंड माउंटेन, सोलर सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, इसको तो ज़रूर से ही कवर कर लीजिएगा। और ये सारे टॉपिक भी आपको लूसेंट्स में ही मिल जाएंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में साइंस का वेटेज थोड़ा रहता है अच्छा खासा। तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, एसआई यूनिट्स हैं, पीएच वैल्यू है, विटामिन एंड डिजीज़ हैं। तो एसएससी के एस्पिरेंट जितने भी हैं साइंस पे उतना ध्यान नहीं देते, तो यहाँ आपको साइंस पढ़नी ही है, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो ये आप इसकी थ्योरी पढ़ के आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, ये बेस्ट है। और उसके बाद आप, रही बात मॉक टेस्ट की, तो जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको वीक में एक बार फुल मॉक टेस्ट देना है। और जो पहले से तैयार कर चुके हैं, जैसे कि जो दिल्ली पुलिस में अभी सेलेक्ट हुए हैं, या फिर जिनका फिजिकल नहीं हुआ, या फिर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो सभी जिनका सारा टॉपिक तैयार हो चुका है, बस रिवीजन करना है, तो वो सारे लोग सिर्फ रिवीजन करें और डेली अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट दें। और अगर जिनका सभी चीज़ अभी तैयार नहीं, अभी जो नए हैं वो पहले अपना पूरा थ्योरी तैयार करें, पूरा अपना टॉपिक तैयार करें, उसके बाद ही मॉक टेस्ट दें। नहीं तो अगर आप ऐसे ही कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपका भी मोरल डाउन होगा कि अभी इतना कुछ मुझे नहीं आता, मेरा कितना कम क्वेश्चन सही हुआ है। तो आपको तुरंत से ही मॉक टेस्ट नहीं देना है। आपको पहले अपने टॉपिक तैयार करने हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। और उसके बाद सेक्शनल मॉक आपको डेली देना है। अगर आपका ये सबसे बेस्ट, तो आपका मतलब कि टॉपिक क्लियर है या नहीं ये कैसे पता चलता है, ये आपको अपने सेक्शनल मॉक से पता चल जाता है। जैसे कि आप किसी टॉपिक को पढ़ लिए हैं, उसके बाद आप ये टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितना और भी पढ़ना मुझे इस टॉपिक पे, और कितने क्वेश्चन करें कि मेरा ये बनने लगे। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको डेली सॉल्व करना है। तो अभी तो मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, मेरे लिए बेस्ट है। मैंने ऐसे ही दिल्ली पुलिस में भी प्रिपरेशन की थी इसी तरह से। तो थैंक यू एवरीवन, और खूब पढ़ाई करिए और इस बार अपनी जॉब पक्की करिए। थैंक यू।